बाइबल की 7 चर्चेस का सीक्रेट। प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो न सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि हमारे फेथ को स्ट्रांग भी करेगा। आज हम बाइबल की रेवलेशन में बताई गई 7 चर्चेस की सीक्रेट्स और उनके सिंबॉलिक मीनिंग्स के बारे में जानेंगे। ये चर्चेस एशिया माइनर की मेन सिटीज में थी और इनके थ्रू जीसस ने जॉन को स्पेशल मैसेजेस दिए थे। हर चर्च उस टाइम के क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है और साथ ही साथ आज के टाइम के लिए भी एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है। हम इन 7 चर्चेस की मैसेजेस, उनकी प्रेज और उनकी शॉर्टकमिंग्स और उनके लेसन्स को स्टडी करेंगे। आइए इस स्पिरिचुअल जर्नी पर मेरे साथ चलिए और देखें कि ये एंशिएंट मैसेजेस आज के ये टाइम में हमारे लिए क्या मीन करते हैं। एफिसस पहले प्यार की याद दिलाता सिटी। सबसे पहले हम एफिसस चर्च के पास आते हैं जो एशिया माइनर का एक इंपॉर्टेंट सिटी था। रेवलेशन 2:17 में जीसस एफिसस चर्च की उनके काम, मेहनत, पेशेंस और बुरे काम से नफरत के लिए प्रेस करते हैं। वो जानते हैं कि ये चर्च बुराई को बर्दाश्त नहीं करती और झूठे प्रोफेट्स को पहचान कर उनका भंडा फोड़ दिया है। लेकिन इसके साथ ही जीसस एक सीरियस इशू भी उठाते हैं। एफिसस चर्च ने अपना पहला प्यार, गॉड के लिए अपना शुरुआती एंथुसियाज्म और डेडिकेशन खो दिया है। वो कहते हैं, मुझे तेरे खिलाफ ये कहना है कि तूने अपना पहला प्यार छोड़ दिया है। ये एक सीरियस वार्निंग है कि रिलीजियस रिचुअल्स और बाहरी शो ट्रू लव और डिवोशन की जगह नहीं ले सकते। यहाँ पर हुमेन एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलती है। रिलीजियस काम में लगे रहना अच्छा है, लेकिन हुमेन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि गॉड के लिए हमारा प्यार ही हमारी स्पिरिचुअलिटी की नींव है। ह्यूमन अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, क्या हम गॉड की सर्विस और वर्शिप उसी पैशन और एक्साइटमेंट के साथ करते हैं जैसा कि हमने शुरुआत में किया था, या कहीं हमारी स्पिरिचुअलिटी में भी बस फॉर्मेलिटी तो नहीं आ गई है। एफिसस चर्च को जीसस ने रिपेंट करने और अपने पहले प्यार में लौट आने का इनविटेशन दिया। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका लैम्प स्टैंड उनसे ले लिया जाएगा। यह मैसेज आज हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उस टाइम था। हुमेन गॉड के लिए अपने प्यार को फ्रेश रखने की जरूरत है, तभी हम सच्चे में स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। स्मिरना परीक्षाओं में अधिक रहने का एग्जाम्पल। अब हम स्मिरना चर्च के पास आते हैं जिसको रेवलेशन February 8:11 में एड्रेस्ड किया गया है। यह चर्च सफरिंग और पॉवर्टी का सामना कर रही थी। शायद उनके फेथ के कारण परसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा था। जीसस उनके दुख और पॉवर्टी को समझते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें असुर करते हैं कि वो स्पिरिचुअली रिच हैं। यहां तक कि उन्हें जूस द्वारा डिफेमेशन का सामना करना पड़ता है, जो सच में उनके अपने लोग नहीं हैं बल्कि सातन के लोग हैं। यह एक रिमाइंडर है कि ट्रू फेथ अक्सर विरोध और फॉल्स एक्यूजेशंस का सामना करता है। स्मिरना चर्च को कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिलती, बल्कि उन्हें आने वाली ट्रायल्स के लिए रेडी रहने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जीसस कहते हैं, तुझे ट्रिब्युलेशन उठाना पड़ेगा परंतु न डर। देख, सैतान तुम में से कितनों को जेल में डलवाएगा कि तुम्हारी टेस्ट हो, और 10 दिन तक तुझे ट्रिब्युलेशन उठाना पड़ेगा। तू मृत्यु पर्यंत विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का क्राउन दूंगा। यह मैसेज हुमेन सिखाता है कि ट्रू फेथ परीक्षाओं से गुजरता है। कभी कभी हुमेन अपने फेथ के लिए सफरिंग उठानी पड़ सकती है, लेकिन हुमेन डरना या हार नहीं माननी चाहिए। हुमेन फेथ रखना चाहिए कि गॉड हमारे साथ हैं और हुमेन हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति देंगे। स्मिरना की चर्च हुमेन इंस्पिरेशन देती है कि हम डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी अपने फेथ पर अडिग रहें। उनकी स्टोरी हमें याद दिलाती है कि दुनियावी धन और समृद्धि की तुलना में स्पिरिचुअल धन कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन भी अपने जीवन में आने वाली चैलेंजेस का सामना गॉड में अपनी फेथ के साथ करना चाहिए, क्योंकि गॉड उन लोगों को रिवॉर्ड देते हैं जो अंत तक पेशेंस और फेथ बनाए रखते हैं। परगमम कॉम्प्रोमाइज न करने की लेसन। तीसरी चर्च परगमम की है, जो एक ऐसा सिटी था जहां आइडल वर्शिप और झूठे रिलीजन्स का इन्फ्लुएंस था। रेवलेशन February 12, 17 में जीसस परगमम चर्च के उनके फेथ और स्ट्रॉन्ग फेथ के लिए प्रेस करते हैं, खासकर जहां सतन का थ्रोन है ऐसे प्लेस पर। हालांकि वो उनकी क्रिटिसिज्म भी करते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ लोग बलाम की टीचिंग्स और निकोलाइतान्स के कार्मोन को मानते हैं। बलाम ने इजराइलिटिस को सिन करने के लिए इंसाइटेड था, जबकि निकोलाइतान्स आइडल वर्शिप और अडल्टरी जैसे पापों में इन्वॉल्व थे। जीसस परगमम चर्च को वार्निंग देते हैं कि वो रिपेंट करें और अपने पापों से मन फिर ले। वो कहते हैं, इसलिए रिपेंट कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्दी आकर अपने स्वॉर्ड से इनसे वर करूंगा।
यह एक सीरियस वार्निंग है कि गॉड सिन और इमोरालिटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। परगमम चर्च हुमेन ये इंपॉर्टेंट लेसन देती है कि हुमेन दुनिया के प्रेशर में आकर अपने फेथ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हुमेन हमेशा सही और गलत के बीच फर्क करना चाहिए और गॉड के मॉरल रूल्स का फॉलो करना चाहिए। यह भी याद रखना जरूरी है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो हुमेन इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए हुमेन विजिलेंट रहने और गॉड के वर्ड में स्ट्रांग बने रहने की जरूरत है ताकि हम बुरे का रेजिस्टेंस कर सकें और अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रोटेक्ट रख सकें। थियाटिरा की चर्च, जिसका जिक्र रेवलेशन फरवरी 18, 29 में है, ह्यूमैनिक और इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। जीसस उनके प्यार, फेथ, सर्विस, पेशेंस और कामों के लिए उनकी प्रेस करते हैं। वो ये भी पहचानते हैं कि उनके पिछले काम पहले से बेटर हैं। हालांकि यहाँ भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। थायाटीरा की चर्च जेजेबेल नाम की एक वुमन को, जो खुद को प्रॉफिट बताती थी, से रही थी। यह जेजेबेल लोगों को ईडल्स के लिए सैक्रिफाइस चढ़ाने और अडल्टरी करने के लिए उकसा रही थी। जीसस जेजेबेल और उसके फॉलोअर्स को वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं, देख, मेन यूज सिकनेस देकर बेड पर डाल देता हूं, और जो उसके साथ अडल्टरी करते हैं, अगर वो उसके कर्मों से रिपेंट नहीं करेंगे तो मैं उन्हें बड़ी सफरिंग में डाल दूंगा। यह स्टोरी हमें झूठे प्रोफेट्स और टीचर्स से सावधान रहने की याद दिलाती है, जो गॉड के वर्ड को डिस्टॉर्ट कर पेश करते हैं और लोगों को मिसलीड करते हैं। हमें हमेशा गॉड के वर्ड की टेस्ट पर हर टीचिंग को चेक करना चाहिए। थियाटिरा की चर्च को यह भी याद दिलाया गया था कि उन्हें अपने फेथ को स्ट्रांगली पकड़े रहना होगा और बुरे के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी होगी। हमें भी अपने स्पिरिचुअल लाइफ में प्यूरिटी और होलीनेस बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। सार्डिस की चर्च का जिक्र रेवलेशन 3:16 में आता है, और ये हुमेन एक ऐसी चर्च की पिक्चर दिखाते हैं जो अपने आप को तो जिंदा मानती है लेकिन एक्चुअली स्पिरिचुअली डेड है। जीसस कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू नाम तो यह रखता है कि मैं जिंदा हूं, परंतु तू डेड है। यह एक शॉकिंग स्टेटमेंट है जो हुमेन यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी ऐसे ही तो नहीं हैं? क्या हम भी सिर्फ नाम के क्रिश्चियंस हैं? क्या हमारी स्पिरिचुअलिटी सिर्फ बाहरी शो तो नहीं है? सार्डिस की चर्च को यह बताया गया था कि उन्हें वेकअप की जरूरत है। उन्हें अपने पहले प्यार को याद करने, रिपेंट करने और अपने कर्मों को इंप्रूव की जरूरत थी। जीसस ने वार्निंग दी कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो थीफ की तरह आएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। यह मैसेज हुमेन ये इंपॉर्टेंट लेसन देता है कि हुमेन अपनी स्पिरिचुअल पोजीशन के बारे में हॉनेस्ट होने की जरूरत है। हुमेन खुद से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या हम रियली गॉड के साथ चल रहे हैं या सिर्फ प्रिटेंस कर रहे हैं। हुमेन विजिलेंट रहने और अपने आप को स्पिरिचुअली अवेक रखने की जरूरत है। फिलाडेल्फिया की चर्च का जिक्र रेवलेशन मार्च 7:13 में है, और यह हुमेन एक ऐसी चर्च की पॉजिटिव पिक्चर दिखाते हैं जो अपने फेथ में स्ट्रांग है और गॉड के ऑर्डर्स को फॉलो करती है। जीसस उनकी प्रेज करते हैं, कहते हैं, मैं तेरे कर्मों को जानता हूं कि तेरे पास थोड़ी ही पावर है, तो अभी तूने मेरे वर्ड का फॉलो किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। फिलाडेल्फिया की चर्च को कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिलती, बल्कि जीसस उनके लिए एक खोले हुए डोर का प्रॉमिस करते हैं जिसको कोई बांध नहीं कर सकता। यह डोर न्यू अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स और स्पिरिचुअल ग्रोथ का साइन हो सकता है। उन्हें यह भी प्रॉमिस किया गया है कि वो ट्रायल्स के टाइम से प्रोटेक्ट जाएंगे। ये ट्रायल्स का टाइम क्या होगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक अश्योरेंस है कि गॉड अपने फेथफुल फॉलोअर्स की प्रोटेक्शन करेंगे। फिलाडेल्फिया की चर्च हमें यह लेसन देती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारी सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। हमें हमेशा गॉड में ट्रस्ट रखना चाहिए और उनके प्रॉमिस पर फेथ करना चाहिए। एंटमैन, हम लाउदीसिया की चर्च के पास आते हैं जिसका जिक्र रेवलेशन मार्च 14:22 में है। यह चर्च ह्यूमन एक ऐसी चर्च की वार्निंग देती है जो अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन से अनअवेयर है। जीसस उन्हें ना कोल्ड ना हॉट कहते हैं, बल्कि लुकवार्म कहते हैं। यह लुकवार्मपन गॉड के लिए डिस्गस्टिंग है। वो कहते हैं, तू ना तो कोल्ड है और ना हॉट, तू लुकवार्म ही है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल देने पर हूं। यह एक हार्श थिंग है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपने फेथ में गनगने तो नहीं है। लाउदीसिया की चर्च रिच और रिच थी और उन्हें लगता था कि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो ब्लिंड, नेकेड और पुअर थे। उन्हें अपनी रियल स्पिरिचुअल कंडीशन का रियलाइजेशन नहीं था। जीसस उन्हें रिपेंट करने और अपनी स्पिरिचुअल आईज खोलने का कॉल देते हैं।
वो कहते हैं, इसलिए एक्साइटेड हो जा और रिपेंट कर। देख, मैं डोर पर खड़ा हूं और नॉक कर रहा हूं। अगर कोई मेरे वर्ड सुने और डोर खोले तो मैं उसके पास अंदर आकर उसके साथ मील खाऊंगा और वो मेरे साथ। ये एक लव और काइंडनेस से भरा इनविटेशन है जो हुमेन ये याद दिलाता है कि गॉड हमेशा हमसे वापस आने के लिए तैयार हैं, चाहे हम कितने भी दूर क्यों न भाटक गए हों। हमें उनकी थिंग सुननी चाहिए, अपने दिल के डोर खोलने चाहिए और उन्हें अपने जीवन में न आने देना चाहिए। तो दोस्तों, वो हमने देखा कि रेवलेशन में बताई गई ये 7 चर्चेस हमें कितनी इंपॉर्टेंट लेसन्स देती हैं। ये चर्चेस न सिर्फ उस टाइम के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बल्कि आज के टाइम में हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। इन चर्चेस के थ्रू गॉड ह्यूमन प्यार, फेथ, सर्विस, पेशेंस, प्यूरिटी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का इंपॉर्टेंस सिखाते हैं। ये हमें झूठे प्रॉफिट्स और टीचर्स से सावधान रहने, अपने फेथ से कॉम्प्रोमाइज न करने और हमेशा गॉड की खोज में लगे रहने की याद दिलाते हैं। आइए हम इन मैसेजेस को अपने दिल में उतारें और अपने जीवन में अप्लाई करें ताकि हम भी गॉड को खुश कर सकें और उनकी ब्लेसिंग्स के डिजर्विंग बन सकें।